हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, जो आज हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इससे पहले मैंने आपका क्या पढ़ा, आपको चालकुलिथिक का एज मैंने आपकी कवर कर ली थी, ठीक है ना। और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, राइट। इसको फिर क्या बोल सकते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है क्या, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, बताता हूँ आगे, वेट करो, ठीक है। तो अगर इसका मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, टाइम पीरियड क्या था इसका, ये था आपका 2500 BCE से लेकर के, सॉरी हम ये लगा लीजिएगा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा, तो 1500 BCE तक, ठीक है ना। 2500 BCE से लेकर के 1500 BC। देखिए, ये जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम पीरियड कोई आपका एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। कोई आपको 2600 से स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, तो कोई आपको कोई और डेट होगी। लेकिन ये जो हमने डेट ली हुई है, ये कहाँ से ली हुई है, आपकी NCERT से ली हुई है, ठीक है ना। तो हमने ये डेट यहाँ से ली हुई है, ओके। तो और ये डेट आपकी खास तौर से किस पे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है, हड़प्पन सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सी बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और किस नाम से जानी जाती है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता और किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, जो स्टार्टिंग फेज माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का, वो कहाँ से माना जाता है, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही माना जाता है, ठीक है ना। कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, राइट। वो कैसे, अभी बताता हूँ आपको। देखिए, आज हम बहुत अच्छे से क्लास को कवर करेंगे, डोंट बी वरी, ओके। वो कैसे माना जाता है कि अगर मैं बात करूँ 2500 BCE के अराउंड के, ठीक है ना, 2500 BCE के अराउंड में जो सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जो सिविलाइजेशन मतलब कि वहाँ के लोग क्या हो चुके थे, अच्छे से उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। एक ग्रुप बना करके रहना शुरू कर देते, यहाँ पे बहुत सारे घर बनने शुरू हो गए थे। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अब ना लोग लोग माइग्रेट नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं। अब उन्होंने अपना मरण और जीवन अपना यहीं से शुरू कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि अब जो इस 2500 BCE के आते आते लोगों ने अच्छे से रहना शुरू कर दिया था, राइट। तो ये आपको कंसेप्ट समझ करके चलना है, किसकी, 2500 BCE के अराउंड में। क्या बताया आपको कि 2500 BCE के अराउंड में सिविलाइजेशन अच्छे से सेटलमेंट हो चुकी थी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सर जो बार बार सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन बोले जा रहे हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ना, जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गाइस, वो होता है क्या, आपकी सभ्यता। अब सभ्यता क्या है, सभ्यता कैसे बनती है, सभ्यता ऐसे बनती है जब एक पर्टिकुलर चीज को बहुत सारे लोग, ठीक है ना, जब बहुत सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं और बहुत लंबे समय तक उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई परंपरा चलती आ रही है, ठीक है ना, उसको बहुत सारे लोग मिलकर के फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत लंबे समय तक फॉलो कर रहे हैं, तब वह क्या कहलाती है, वह आपकी सिविलाइजेशन बन जाती है, सभ्यता कहलाती है, ठीक है ना। तब वह क्या कहलाती है, आपकी सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता कहलाती है, राइट। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि सिविलाइजेशन क्या होती है, आपकी एक पर्टिकुलर चीज को जब बहुत सारे लोग मिलकर के लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया ऊपर भी कि 2500 BC तक, 2500 BCE तक क्या हो गया था, लोगों ने अच्छे से रहना शुरू कर दिया था, उनका सेटलमेंट शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो तभी तो सिविलाइजेशन बनी थी, मतलब लोगों ने एकजुट होकर के रहना शुरू कर दिया था अब यहाँ पे, तो तभी तो सिविलाइजेशन बनी थी। अब एकजुट रहेंगे तो वहाँ पे सभ्यताएं भी बनेंगी, ठीक है ना, मान्यताएं भी बनेंगी, तो उनको फॉलो करेंगे लोग, तभी तो जाकर के वो क्या बनेंगे, सिविलाइजेशन बनेगी, राइट। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कौन है, इनका नाम है जॉन मार्शल, जो आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल थे, ठीक है। 1924 में इन्होंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की भी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सॉरी, ठीक है। तो किसने बताया था, वो आपका जॉन मार्शल ने बताया था। अब देखिए, मैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, तो पहले की अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिया है कुछ मैप वगैरह, ठीक है ना।
तो अगर मैं पहले के भारत की बात करूं, बंटवारे से पहले की, तो हमारा जो भारत है वो कुछ इस तरीके से विस्तृत था, ठीक है ना। इधर से भी ये हमारा ही पार्ट था, ठीक है ना, उधर से भी ये हमारा ही पार्ट था। सब बाद में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। बाद में चल करके सारी चीज़ें क्या हो गई, डिवाइड हो गई हैं, राइट। तो जो पाकिस्तान वाला पार्ट था, अब जिस टाइम पे खोज हुई उस टाइम पे तो ये इंडिया का पार्ट था ना, ठीक है ना, उस टाइम पे ये इंडिया का पार्ट था। आप इधर आइए, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो देखिए पहले का जो इंडिया का नक्शा था वो इस तरीके से दिखाई देता था, राइट। तो जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो देखिए कैसे फैली हुई है, यहाँ पे ये इस तरीके से फैली हुई है। तो अब ये जो पार्ट है इधर वाला, अब ये जो पार्ट है इधर वाला, ये कहाँ चला गया है, ये तो हमारा, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये तो हमारा भारत वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये कौन सा पार्ट है, हमारा भारत वाला पार्ट है। तो अब ये देखिए मैक्सिमम जो साइट है, जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो कहाँ चली गई हैं, वो आपकी पाकिस्तान में चली गई हैं, ठीक है। आफ्टर डिवाइडेशन क्या हो गया कि जो मैक्सिमम हमारी साइट्स हैं वो कहाँ चली गई हैं, पाकिस्तान के अंदर चली गई हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था। तो जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो ऐसे फैली हुई थी, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ठीक है ना। तो डिवाइडेशन से पहले कुछ ऐसा दिखता था, राइट। अब आफ्टर डिवाइडेशन क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की मैक्सिमम साइट थी वो कहाँ चली गई, सारी की सारी वो पाकिस्तान के अंदर चली गई। लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी क्या बोली जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। इंडिया में इन पार्ट्स में अभी भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। और इसमें भी अगर मैं सबसे पहली बात करूं, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी जगह खोजी गई थी, वो खोजी गई थी, ठीक है ना, हड़प्पा वाली जो जगह थी वो सबसे पहले क्या, सबसे पहले खोजी गई, ठीक है ना, सबसे पहले इसको सर्च किया गया। तो इसी वजह से किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है ना। किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो इस सिविलाइजेशन में खोजी गई थी कौन सी जगह थी, वो थी आपकी हड़प्पन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। ओके, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले साइट कौन सी खोजी गई थी, आपकी हड़प्पा साइट खोजी गई थी, ठीक है ना। हड़प्पा जो जगह थी सबसे पहले खोजी गई थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद ये मोहनजोदारो यहाँ पे खुद धोलावीरा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये सब इंडिया की साइड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइड हम आगे सारी चीज़ देखेंगे, डोंट बी वरी। ओके, अब आगे चलते थोड़ा सा। तो अब देखिए इसको ना हम किसको, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपका ये हड़प्पा चरण है, इसको हम 3 फेज में पढ़ते हैं, 3 चरणों में पढ़ते हैं। किसका, एक तो आपका अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है ना, अर्ली हड़प्पन फेज यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण, ठीक है ना। तो इसमें जो टाइम पीरियड माना गया है वो 3300 से आपका 2600 BCE माना गया है। वो कैसे, अभी आप मेरे को बोलोगे कि ऊपर तो आपने अभी भी मेरे को 1500 बताया है, ठीक है ना, सॉरी 2500 to 1500 बताया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे 3300 कैसे बता रहे हैं, अरे जो आपका चारकोलिथिक एज चलती आ रही थी तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने में भी तो कुछ समय लगेगा ना। तो धीरे धीरे तो आपकी सिविलाइजेशन बन रही है, या फिर एकदम से खड़ी हो गई थी सिविलाइजेशन बनने के बाद में, ठीक है ना। तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करो ना। ओके, वैसे मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, राइट। तो ये जो आपका क्या अर्ली हड़प्पन फेज माना गया है, वो माना गया क्या 3300 से 2600 BCE तक। और अगर मैं बात करूँ आपकी मिच्योर हड़प्पन फेज की, ठीक है, जो आपका परिपक्व हड़प्पा चरण, ठीक है ना, इसको माना कैसे गया है आपका 2600 से 1900 BC तक। और आपका जो लेट हड़प्पन फेज माना गया है, ठीक है ना, द लेट हड़प्पन फेज यानी कि उत्तर हड़प्पा चरण, ये कब माना गया है आपका, ये माना गया है 1900 से लेकर के 1300 BCE तक, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है, ऊपर भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है, ठीक है ना। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोला जाता है, अरे जो यहाँ पे नदी बहती थी कौन सी, जो आपकी ऊपर बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपके सिंधु रिवर बहती थी, ठीक है। तो जो हड़प्पा वासी थे वो इसके आसपास ही तो रहते थे। वो क्यों रहते थे, क्योंकि कि उनको यार अपने जानवरों के लिए पानी चाहिए था, खुद के लिए भी पानी चाहिए था, ठीक है ना। तो वो रिवर्स के आसपास ही रहना शुरू करते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से सिंधु रिवर की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि आपका क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा
कि जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वैसे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो खोजी गई थी कौन सी? आपकी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। अब इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत मानी जाती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मानी जाती है, ओके। और 2500 बीसी के अराउंड तक किसमें जो सिविलाइजेशन थी वो अच्छे से सेटलमेंट हो चुकी थी। कब तक? आपके 2500 बीसीई के अराउंड में जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो अच्छे से सेटलमेंट हो चुकी थी, लोग अच्छे से सेटलमेंट हो गए थे, रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि जो सिविलाइजेशन है उसको क्यों बोलते, क्या होती है सिविलाइजेशन। हमने आपको बताया कि जब एक पर्टिकुलर चीज को बहुत सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं और काफी लंबे समय तक उसको फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम सभ्यता बोलते हैं, यानी कि सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब 2500 बीसी के अराउंड तक सेटलमेंट हो चुके थे, लोग अच्छे से रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद हमने आपको बताया कि 1924 में किसने? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल जॉन मार्शल ने यह खोज की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कोई चीज ऐसी है जो अभी एग्जिस्ट करती है। कहां पे? किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, और वो अभी दबी हुई है। मतलब कि इन्होंने ही हमें क्या बताया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। किन्होंने? जॉन मार्शल ने। इसको नहीं भूलना आपने, ठीक है ना। इसके बाद हमने कवर किया कि किसे बंटवारे से पहले तक कौन सी पाकिस्तान वाली साइड भी किसमें थी? इंडिया में थी, और जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और बंटवारे के बाद में मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहां चला गया? आपका पाक में चला गया, यानी कि पाकिस्तान में चला गया, राइट। और हम किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को यानी कि हड़प्पा सभ्यता को 3 चरण में पढ़ते हैं, यानी कि 3 फेजेस में पढ़ते हैं। किसमें? अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है ना, आपका मेच्योर हड़प्पन फेज और आपका लेट हड़प्पन फेज, ठीक है ना। और इसको मैंने आपको पर्टिकुलर आपको बता दिया है, ओके। और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही आप क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता को ही आप क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो अब तक आपको तीनों चरण पता चल गई हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट चरण आपको पता चल गया, सेकंड चरण और थर्ड चरण, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट चरण को हम क्या बोल रहे थे वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका द लेट हड़प्पा फेज था, जो द लेट हड़प्पन फेज था, जो आपका लास्ट वाला फेज था 1900 से लेकर के 1300 बीसी तक, अब यहाँ तक क्या होता है? धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट फेज था, राइट। लेकिन ये तो मैंने लास्ट बता दिया। अब यहाँ से कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का लास्ट थोड़ा ही कर दिया मैंने क्लास का, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, डोंट बी वरी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, जो आपका प्रारंभिक हड़प्पा जो चरण था, आपका जो प्रारंभिक हड़प्पा चरण था, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोला आपके 3300 बीसी टू 3300 से लेकर के 2600 तक माना था ना, ठीक है ना, 2600 बीसीई तक, राइट। तो इस चरण को क्या बोला जाता है? हाकरा चरण भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? हाकरा चरण भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पर लोग जो घग्गर आपकी हाकरा रिवर है, जो आपकी घग्गर हाकरा रिवर है, आपने सुना भी होगा कितनी बार, ठीक है ना। तो उस घग्गर हाकरा रिवर के पास बसना ज़्यादा शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करने लगे थे। तो इस चरण को, यानी कि प्रारंभिक चरण को और किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक चरण को और किस नाम से बोला जाने लगा था? क्या? आपका हाकरा चरण, ठीक है। इंग्लिश में हाकड़ा लिखा आएगा, हाकरा सॉरी, हाकरा, ठीक है ना, हाकरा, ठीक है। और हिंदी में हाकड़ा बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हाकड़ा चरण किस चरण से संबंधित, जो हाकड़ा फेज है आपका, वो किस फेज को बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि प्रारंभिक फेज को। और उसमें जो आपको टाइम पीरियड तो मेरे ख्याल से नहीं देंगे, अगर देंगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। जो आपका हाकड़ा चरण था वो आपका प्रारंभिक हड़प्पा चरण से संबंधित था, ठीक है ना। क्योंकि हाकड़ा रिवर के पास में जो घग्गर हाकड़ा रिवर थी उसके पास लोगों ने ज़्यादा बसना शुरू कर दिया था, ठीक है। समझ में आया आपका ये पॉइंट? सेकेंड पॉइंट समझिएगा, जो आपका मेच्योर फेज था, जो आपका मेच्योर फेज था, यानी कि आपका जो परिपक्व हड़प्पन चरण था, ठीक है ना, जो आपका मेच्योर हड़प्पा चरण था, उसको क्या बोला जाता था? उसको कोट डीजी। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? मैं यहां पे लिख देता हूं कोट डीजी। उसको और किस नाम से जाना जाता है? कोट डीजी के नाम से। किसको? मेच्योर हड़प्पन फेज को। देन धीरे धीरे 2600 बीसीई के अराउंड तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? जो आपका मेच्योर फेज है, इस पूरी फेज के लोग, ठीक है ना, इस वाली सिविलाइजेशन के जो आसपास के लोग रहने वाले थे, वो सभी लोग किस चीज को फॉलो करने लग गए? इंडस वैली सिविलाइजेशन को फॉलो करने लग गए, ठीक है ना। कब? 2600 बीसीई तक पहुंचते पहुंचते जो मेच्योर फेज के लोग थे, वो लोग अब धीरे धीरे किसको?
2600 BCE तक किसको फॉलो करने लगे थे? हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से फॉलो करने लग गए थे, राइट। इसके अलावा ना आपको 4 पॉइंट और याद रखने हैं किसमें, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो क्या कि आपको ना ये देखना है कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि उत्तर में आपका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। जो आपका नॉर्थन साइड है उसमें उसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ तक फैली थी नॉर्थ में, ठीक है ना। और उसी तरीके से साउथ में कहाँ तक फैली थी, ठीक है। उसी तरीके से आपका ईस्ट में कहाँ तक फैली थी, उसी तरीके से आपका वेस्ट में कहाँ तक फैली थी, राइट। तो उसके लिए पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि ये जो पॉइंट है ये किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं नॉर्थन पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ना जो उत्तर में है वहाँ पे जम्मू कश्मीर की एक जगह है आपकी जिसको बोलते हैं क्या, मांडा, ठीक है ना। मांडा याद हो जाएगा ना, काफ़ी आसान सा है। और एक आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको कि सबसे ऊपर नॉर्थन साइड में क्या पाया जाता है हमारा, जम्मू कश्मीर तो है ना। अब जम्मू कश्मीर में पांडा मांडा ऐसे करके कुछ भी याद कर लो, कुछ भी ट्रिक बना लो, ठीक है ना। तो मांडा साइड, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से साउथ की बात करता हूँ तो साउथ में क्या, कौन सा पॉइंट है जो टॉप पर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं साउथ की बात करूँ कि साउथ में कौन सा इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, तो ये है आपकी दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे, दाइमाबाद आपकी महाराष्ट्र की साइड में, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी साउथर्न पार्ट में, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न पार्ट की, तो ईस्टर्न पार्ट में कहाँ पे, आलमगीरपुर में, जो आपका यूपी साइड में पड़ता है, ठीक है ना। आपका आलमगीरपुर यूपी साइड में पड़ता है, राइट। तो यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अगर मैं वेस्ट पार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक नाम है सुक्तागन डोर, ठीक है ना। सुक्तागन डोर जो आपका कहाँ पड़ता है, आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बताए हैं, और वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। वो इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, सपोज दैट कि मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक ऐसा तथ्य पाया जो आपका किससे, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, सॉरी आईवीसी से रिलेटेड है, ओके। तो यही तथ्य बस यहाँ तक ही पाया गया है, नॉर्थ तक ही, ठीक है ना। इससे आगे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो आपका आईवीसी से रिलेटेड हो, ठीक है। और इसी प्रकार का तथ्य कहाँ पे पाया गया है, इसी प्रकार का जो प्रमाण है वो यहाँ पे पाया गया है, कहाँ पे, आपका ईस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो प्रमाण है वो यहाँ पर भी मिला है, उससे आगे नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी मिली है, सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी मिली है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये इसके टॉप मोस्ट पॉइंट है कि इससे ज़्यादा अब आगे तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली नहीं थी, वो बस यहीं तक की सीमित थी, ठीक है ना। यहीं तक क्या थी, सीमित थी, राइट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, राइट। एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो आपका नॉर्थ में क्या है, आपका मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। साउथ में कौन से, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ईस्ट में कौन सा है आपका, आलमगीर यूपी से, ओके। और आपका जो वेस्ट में है वो है सुक्तागन डोर पाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। और अगले मैं भी जो नेक्स्ट पार्ट लूँगा इसका, ठीक है ना, उसमें मैं आपके बेसिक फीचर डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है ना, बेसिक फीचर्स ऑफ आईवीसी, ठीक है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। ये छोटी सी वीडियो बस आपके लिए रही है, इसमें आपको आई होप कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी और आगे हम इसके पूरा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। वेल, थैंक यू सो मच।